हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रदर्स कोचिंग में। और हम पढ़ेंगे अलंकार हिंदी ग्रामर में। तो पहले हम इससे पहले क्या पढ़े? समास पढ़े। तो समास में आपने सीखा होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट छोड़ सकते हैं। और हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमारे चैनल को सपोर्ट दिखाएं, जितना हो सकता है उतना शेयर करें। और मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया, 200 तक सब्सक्राइबर पहुंचाया और वीडियो को लाइक किया। तो आज हम चालू करेंगे अलंकार। ठीक है, तो अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। या अलंकार का अर्थ होता क्या है? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण आभूषण क्या होता है? जो लड़कियां सुंदर दिखने के लिए जिन गहनों का प्रयोग करती हैं अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, उसी को क्या कहते हैं? आभूषण। ठीक है, तो हिंदी की भाषा में समझ लो। हिंदी की भाषा में क्या होता है? जो काव्य की शोभा बढ़ाता है। किसकी? जो काव्य की शोभा बढ़ाए वह क्या कहलाता है? अलंकार। ठीक है, तब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। तो अलंकार कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। तो ये बोर्ड में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और हर बार आता है। अलंकार में से 1 या 2 नंबर का आपको क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो अलंकार के कितने अलंकार होते हैं? 2 अलंकार होते हैं। तो शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थ अलंकार। कौन कौन से होते हैं? 2 अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जहां अलंकार शब्दों में दिया हो शब्द अलंकार कहलाता है। क्या है? जहां अलंकार शब्दों में दिया हो वहां अर्थ शब्द अलंकार कहलाता है। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। अब क्या है अर्थ अलंकार? अर्थ अलंकार क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो जहां अलंकार अर्थ में दिया हो, क्या? जहां अलंकार अर्थ में दिया हो वहां क्या होता है? अर्थ अलंकार। अब हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है देख लेते हैं। किसी भी चीज को समीप लाना। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उप कहते हैं। और माँ का मतलब क्या होता है? माँ का अर्थ होता है मापन। तो आपने देखा होगा मिस्त्री दीवार को नापने के लिए किसका यूज करता है? मेजरमेंट के लिए फीते के यूज करता है ना। मेजरमेंट मापन करता है ना। फीता देखा होगा आपने मिस्त्रियों का। तो उसी तरीके से ये मापन हिंदी में। ठीक है, तो किसी भी 2 चीजों को समीप लाकर, एक इसको मैंने मान लिया, एक इसको मान लिया, इन दोनों को समीप लाके इनका मापन करना क्या कहलाता है? उपमा अलंकार। ठीक है, मापन करना उपमा अलंकार कहलाता है। अब इसकी सेकंड में भी परिभाषा है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, एक बार ये वाली भी देख लीजिए। तो किसी भी काव्य साहित्य में सा या सी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार हाई स्कूल में। ठीक है, क्या आएगा? सा आएगा या सी आएगा? जैसे ही सा या सी आए तो आप समझ जाइए उपमा अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। उदाहरण से समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण क्या है? मोम सा तन घुल चुका। मोम सा तन घुल चुका और दीप सा मन जल उठा। तो देखिए इसमें सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक बार चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे सा आया है और एक यहाँ पे सा आया है। तो हमारे दिमाग में क्लिक हुआ कि अभी हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी। तो जिसमें सा या सी आए वो क्या होता है? उपमा अलंकार का उदाहरण है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है उतना शेयर करें। हमारी कोचिंग का नाम है ब्रदर्स कोचिंग और आप सपोर्ट करते रहें। और मेरी वीडियो का लाइक एम है 40 या 50 लाइक आप कर दें। ठीक है, आपके एग्जाम आ रहे हैं और आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जो भी गरीब दोस्त हैं आपके जो पढ़ नहीं सकते हैं, शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप उनके पास शेयर करें। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बार बार पूछा जाता है यूपी बोर्ड में। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर जानहू, क्या है? जानहू शब्द आपको दिख जाए उदाहरण में तो फौरन आंख बंद करके आपका लगाएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं।
शब्द आए वह उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। तो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में देखिए, सो तुम जानो अंतर्यामी। ठीक है, तो शायद में भी अंतर्यामी होता है, तो यहाँ पे ये रा आएगा। तो सो तुम जानो, देखिए जानू शब्द आ गया, तो आपको मालूम पड़ गया कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर अब हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है, अब देख लेते हैं। रूपक अलंकार, जहां पर योजक चिन्ह, इसको मैथ में क्या कहते हैं, माइनस। ठीक है, तो इसको माइनस समझने की आप गलती ना करें, ये माइनस नहीं होता है, जो हिंदी में होता है योजक चिन्ह, जिसे हाइफन से भी डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, तो जहां पे इस तरीके का चिन्ह आपको दिख जाए माइनस जैसा, ठीक है, इसको हाइफन अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह आए, तो वहां रूपक अलंकार कहलाता है। ये हमारी सबसे छोटी और बेस्ट एग्जाम्पल आपके लिए रहेगा, परिभाषा का सबसे बढ़िया है, जो आपको जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उदाहरण सहित समझ लेते हैं। तो उदाहरण में आप देखेंगे, तो पहला उदाहरण क्या है, चरण कमल बंदो हरि राई। तो चरण कमल के बीच में ऐसे करके एक लगा होगा। ठीक है, अगर ऐसा एक दिख रहा है आपको हाइफन या योजक चिन्ह, तो ये किसका उदाहरण है, रूपक अलंकार का। फौरन टिक लगा दिए। ठीक है, आपको टिक लगाना है रूपक अलंकार पर। उसके बाद ऐसे ही ये वाला उदाहरण देख लीजिए, उदित उदय गिरी मंच पर रघुबाल पतंग। तो इसमें देखिए योजक चिन्ह आ रहा है, आ रहा है योजक चिन्ह। तो आंख बंद करके आपको क्या लगाना है, रूपक अलंकार। यहां पे हाइफन आ रहा है। तो आज हमने पढ़ा रूपक अलंकार। अब इसके आगे का एक और पढ़ेंगे लास्ट, जो कि हाई स्कूल के सिलेबस में है, वो और कर लेते हैं उत्प्रेक्षा। थैंक यू।